और 23 बाब और उसकी चौथी और 5वीं आयत को मैं तलावत करता हूँ। मालदार होने के लिए परेशान ना हो, अपनी दानिशमंदी से बाज आ। क्या तू उस चीज़ पर आंख लगाएगा जो है ही नहीं? क्योंकि दौलत यकीनन अकाब की तरह पर लगाकर आसमान की तरफ उड़ जाती है। अजीज़ों, हम खुदा के कलाम में से जब पढ़ते देखते उसे समझते हैं तो कई एक बार खुदा ने इस बात के लिए अपने लोगों से कलाम किया। आज भी अगर हम देखें तो पुराने आयतनामा में भी खुदा यही कहता है कि तुम किस चीज़ पर आंख लगाते हो जो है ही नहीं। पैसा आज है और कल नहीं है। बड़े बड़े दौलतमंद लोगों को देखा है कि पल भर में वो क्या करते हैं, सड़क पर आ जाते हैं। एक क्राइसिस उनकी जिंदगी में हुआ, एक बिजनेस में नुकसान हो गया, जिसके पास कई घर थे, और फिर क्या हुआ कि वो एक घर भी उसके पास, इवन सर छुपाने की जगह भी उसके पास, और वो रोड पर आ गया। लेकिन आज हमारी तबोदो जितनी भी है वो पैसे कमाने और अमीर होने के लिए। बाइबल मुकद्दस ये नहीं कहती कि आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको अमीर करूंगा। अगर कोई आपसे ये कहता है तो ये झूठ है। खुदा आपको आजिज़ी सिखाता है, वो आपके अंदर मोहब्बत पैदा करता है। खुदावन यीशु मसीह ने एक और हुक्म जारी किया। जब वो खिदमत में आए, रोए ज़मीन पर थे, तो कहने लगा कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं। वो हुक्म क्या था? कि आपस में क्या रखो? मोहब्बत रखो। मोहब्बत हर एक चीज पर गालिब है। मोहब्बत बर्दाश्त कर लेती है। मोहब्बत शेकी नहीं मारती। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी में मोहब्बत को पैदा करें। यह आपकी अमीरी है। जब आपके अंदर मोहब्बत होगी, आपका इखलाक अच्छा होगा, आपके अंदर प्यार होगा, दूसरों के लिए एहसास होगा, तो हर एक शख्स आपको सराहेगा। बहुत सारे लोग उनके पास रुपया पैसा है, इज्जत है, लेकिन खुदा आप किसे लेना चाहेंगे, खुदा को या दौलत को? तो आज से अपनी जिंदगी को तब्दील करें और देखें कि कहीं हम बुत परस्ती तो नहीं कर रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जो दूसरी आवाज हमारे पास आती है ना, वो बुत परस्ती है। जब हम अपने खुदा की बात को छोड़कर अबलीस की बात को सुनते हैं तो ये बुत परस्ती कहलाती है। कोई एक ही मालिक की आवाज सुन सकता है। जो दो मालिकों की आवाज सुनता है वो कहते हैं ना, दो कश्तियों में सवार होने वाला क्या होता है। आप अपनी जिंदगी में इस बात को गौर खोज करें कि हमें सिर्फ अपने वाहिद खुदा ही को सजदा करना और उसी की आवाज़ को। ऐसा ना हो कि इब्लीस आपकी ज़िंदगी में भी आए और वो कहे कि बल्कि ऐसा नहीं, तो ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा। इवन के जो खिदमत गुजार लोग हैं उनकी ज़िंदगी में भी आज दौलत जो है वो बुत परस्ती का काम। आप अपनी जिंदगियों पर गौर करें, अपनी औलाद को सिखाएं, उन्हें अमीर होना ना सिखाएं, बल्कि उनके अंदर खुदा की मोहब्बत पैदा करें। अमीरी क्या है, आए हम सीखते हैं कि खुदा किस बात को अमीर कहता है। माल की किताब उसका 3 बाब उसकी 4थी और 6ठी आयत को हम तलावत करेंगे। निकाल लिया सबने? जी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख।
वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मतवज्जा हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है ही नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। पहले हम एक चीज को सीखेंगे, फिर असि जोश से आवांगे। मैं चाहता हूँ कि वो इससे कलाम को सीखें। यहाँ एक बात हम देखते हैं कि वो खुदावंद यीशु मसीह के रसूल, उसके शागिर्द क्या कह रहे हैं कि सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है। वो किसके रसूल हैं? खुदावंद यीशु मसीह के। इट्स मीन उनकी मेहनतों की वजह से, उनकी रियासतों की वजह से आज कलाम मुकद्दस हम तक पहुंचा। उन्हें आरों में चीरा गया, उन्हें उल्टी स्लीप पर लटकाया गया, संसार किया गया, पर वो कह रहे हैं कि रुपया पैसा हमारे पास, यानी सोना चांदी हमारे पास, क्योंकि उस वक्त जो है सोने और चांदी के सिक्के होते थे, ये नोट नहीं होते थे कागज वाले। वो ये कह रहे हैं कि रुपया पैसा हमारे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ हमारे पास है वो हम तुझे दिए देंगे। फिर क्या हुआ? उनके पास क्या था? कोई बता सकता है? उनके पास खुदावंद यीशु मसीह, ये हकीकी दौलत है। मैं जोश में नहीं आपको बताना चाहता, मैं चाहता हूँ आप सीखें इन चीज़ों को, ये कलाम आपकी ज़िंदगी में आए। हकीकी दौलत जो है वो मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह है। जब वो आपकी ज़िंदगी में आता है तो आप कहते हो एक लंगड़े को कि उठ और चल फिर, किस नाम में? यीशु नाम में, तो वो फिर उठकर चलने फिरने शुरू हो जाता है। आप मुर्दे को कहते हो कि यीशु के नाम से मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि फिर से उठ खड़ा होगा, और उठ खड़ा होगा। पर किस नाम में होगा? वो कौन सा नाम है? वो कौन सा नाम है? यीशु नाम। आपको किस चीज को हासिल करने की जरूरत है? यीशु नाम को अपनी जिंदगियों में रखें, अपनी औलाद की जिंदगी में रखें, अपने आने वाली पुश्तों को बताएं कि दुनिया की हकीकी दौलत जो है वो मेरा और आपका यीशु। हालेलुया। आज जोरदार तालियां बजाएंगे यीशु नाम को। इफ्सियों का खत निकालेंगे, उसका 5 बाब और उसकी 5वीं आयत को तलावत करें। क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामखोर या नापाक या लालची की जो बुत परस्त के बराबर है, मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मिरास नहीं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, हम जब पढ़ते हैं इस कलाम को तो जानते हैं कि क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामखोर या नापाक या लालची जो बुत परस्ती के बराबर है, मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मिरास। अगर आपकी ज़िंदगी में लालच है तो फिर आप खुदा की मिरास में हासिल, खुदा की मिरास में आपका कुछ भी हासिल, आपका कुछ भी हिस्सा। ऐसे लोगों के लिए खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मैं उनसे कह दूंगा कि ए बदकारों मेरी नज़र से, क्योंकि मेरी तुमसे कुछ वाकियत नहीं। लालच जो है बाइबल मुकद्दस बताती कि बुत परस्ती के बराबर है। आप किसी मंदिर में जाके किसी मूर्ति को सजदा कर ले, या किसी और मजहब के खुदा के आगे सजदा कर ले, या किसी और मजहब की किताब पढ़कर उस पर ईमान ले आए, या फिर लालच को अपनी जिंदगी में रख ले, तो ये सब ही आपके लिए बुत परस्ती के बराबर कहलाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे गुनाह हैं, लेकिन इस गुनाह की बाबत खुदावंद यीशु मसीह और उसके कलाम में यूं लिखा है कि पौलुस रसूल कहता है कि लालच जो है वो क्या है? बुत परस्ती के बराबर है। और एक हुक्म और जो 10 हुक्मों में से एक और हुक्म था कि उसमें से ये हुक्म कि तुम बेगाना माल का लालच। बार बार इस बात को दोहराया गया है क्योंकि इब्लीस ने पहले ही रोज से जो पहला गुनाह इंसान की जिंदगी में डाला वो लालच था। और लालच क्या था?
कि जब हवा ने उसकी बात को मान लिया तो यानी गैर माबूद की बात को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, उसने किसको अपना खुदा जान लिया। अगर आप भी इब्लीस की बात मानते हैं तो फिर यहोवा खुदा आपका खुदा नहीं होगा, बल्कि इब्लीस की आप पैरवी करते हैं तो फिर आप उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अपनी जिंदगियों को परखने की जरूरत है कि कहीं हमारी जिंदगी में लालच तो नहीं। आज बहुत सारे लोगों को कॉल आती है, जी तो पाकिस्तान से इतना पैसा और इतना सोना आपको, ये क्या है, इब्लीस क्या कर रहा है, हमें लालच दे रहा ना। और लालच दे के करता क्या है, कभी किसी को मिले बल्कि जेड़े होंगे ना भी जेब चो मुख्तलिफ एंगल से वो आपको लूटते हैं। अब घरों में आते कार्ड लेके, ये पैकेज कार्ड है जी, ये आते हैं ना, औरतें आती हैं, मर्द आते हैं, कार्ड लेकर जी ये ले लें, ये लॉटरी है। ये क्या है, ये लालच है, ये लालच ही है ना। हम कहते हैं वो लॉटरी के साडा कोई नाम निकल आएगा। खुदा तो मेहनत कश को पसंद करता है। अगर आप मेहनती हैं तो यकीनन आपकी मेहनत रंग लेकर आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप अमीर मत हो। अमीर होने से मुराद है कि खुदा ने जो आपको गारंटी दी है उसने इस बात की दी है कि मैं आपकी ज़रूरतों को पूरा करूंगा। किसको पूरा करूंगा? कलाम क्या लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि वो तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें किन चीज़ों की दरकार है यानी ज़रूरत है। या ये लिखा है कि वो जानता है कि तुम्हें किन कैसी कैसी ख्वाहिशें, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँ। ख्वाहिशें पूरी करने का जिम्मा खुदा ने नहीं लिया, बल्कि ख्वाहिश की बाबत तो लिखा है कि ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जन्म देती है। ख्वाहिशें जो हैं ये हमें मौत की तरफ लेकर जाती, लेकिन ज़रूरतें जो है वो खुदा पूरी करने के लिए हमसे वादा करता है। फिर लिखा है कि वो अपनी बंद मुट्ठी को खोलता और हर एक जानदार को क्या करता है, शेर करता है। अगर आप यही 6 बाप अगर आप तलावत करते हैं, मत्ती 6 बाप, तो उसमें बहुत सारी मिसालें लिखी हैं कि तुम घास की तरफ देखो, सोसन के दरख्तों की तरफ देखो कि वो किस तरह तनावर होते हैं, और परिंदों की बाबत लिखा है कि ना वो बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी खुदा ने क्या करता है, खाने को। आपकी ज़रूरतें खुदा ज़रूर पूरा करेगा, लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश अमीर होने की है तो ख्वाहिशें हमेशा हमें हलाकत की तरफ लेकर जाती। हर हालात में हमें खुदा के साथ मुंसलिक रहने की ज़रूरत है। पौलुस रसूल कहता है कि कौन सी वो चीज़ है जो मैं खुदा की मोहब्बत से जुदा। सो अजीजों, आए अपनी ज़िंदगियों पर हम गौर करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी ज़िंदगी में ख्वाहिशात को लेकर बैठे हैं और तवक्को खुदा पर करते हैं कि वो पूरी करेगा। आपकी ख्वाहिशात शायद गलत हो सकती है, वो आपकी ख्वाहिशात को पूरा नहीं करेगा, लेकिन आपकी ज़रूरतों को पूरा करने की वो कुदरत रखता है। हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे कि आज हम भी तो कहीं लालच में नहीं आ गए। अगर आपकी ज़िंदगी में किसी तरह का कोई लालच आ चुका था और आज आप खुदा के कलाम को जान गए हैं, जिस तरह हवा और आदम की आंखें खुल गई और उन्होंने महसूस किया कि हम नंगे हैं, तो अजीजों आए हम भी अपनी जिंदगियों पर गौर करें। आज के कलाम के वसीला से खुदा ने आपकी आंखें खोली हैं, और जो आंखें उसने आपकी रूहानी खोली है, आए देखें किसी तौर पर हम भी तो इस तरह की कंडीशन में नहीं कि खुदा के सामने जाते हुए हमें शर्मिंदगी। अजीजों देखें, अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि खुदा आपको भी बुला रहा है, ए मेरी बेटी, ए मेरे बेटे, और हम उसके हुजूर खड़े नहीं हो पा रहे, इसलिए क्योंकि हमारी ज़िंदगी में गुनाह आ चुका है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में लालच आ चुकी है, क्योंकि गुनाह की वजह से, लालच की वजह से हम खुदा से दूर हो रहे हैं। आए अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें। मैं चाहूँगा कि पास्टर साहब आप सबके लिए दुआ करें, ताकि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा गुनाह जन्म ले चुका है तो खुदा आपको उससे खलासी करें।